अस्सलाम स्टूडेंट। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो 10 चल रहा है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज के नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं इसमें पहले, जिसमें साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा की इक्वल होता है। कास टू अल्फ़ा जो है वो कास टू अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस टू अल्फा का एक और फार्मूला भी होता है, इसकी और शेप है, शेप डिफरेंट है, वो होती है 1 - 2 sin² अल्फा। और कॉस टू अल्फा की एक और शेप होती है 2 cos² अल्फा - 1। और इसी तरह tan टू अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - tan² अल्फा। और आगे आती हैं हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज। इसमें भी मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं। cos² अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 + cos अल्फा डिवाइडेड बाई 2। cos, इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट के साथ ये कटिंग हो जाएगी, इसे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट के साथ आपको पता है प्लस माइनस साइन आता है। तो ये हो जाएगा cos अल्फा/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + cos अल्फा डिवाइडेड बाई। इसी तरह नेक्स्ट है sin² अल्फा/2 इज इक्वल टू 1 - cos अल्फा/2, जिसको कहते हैं साइन अंडर रूट। इसी तरह सिमिलरली लेंगे तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 - cos अल्फा/2। तो tan अल्फा का ये फार्मूला है। अभी आप ये फार्मूला देखते जाएं, इसका प्रूव करते हैं ये आए कैसे। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज उसमें है sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा - 4 sin³ अल्फा। cos³ अल्फा इज इक्वल टू 4 cos³ अल्फा - 3 cos अल्फा। tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा - tan³ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan² अल्फा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आप लोग अगर अपने माइंड में याद रख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन फार्मूलाज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमने फार्मूलाज लिखे हैं, ये मैंने नंबरिंग की हुई थी। 11 जो फार्मूलाज हैं, और अगर इनको हम अ, निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं देखते हैं। ये फर्स्ट फार्मूला है sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। इसको देखते हैं। हमें ये पता है कि ये वाला फार्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। ये इन जनरल एक फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का। वो होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अगर हम इस बीटा की जगह पे अल्फा को पुट करें तो गौर करो तो ये क्या बन जाएगा, sin 2 अल्फा। इस अल्फा की जगह तो अल्फा ही रहेगा, इस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, इस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा cos अल्फा, ये लिखा हुआ है साइन अल्फा और cos अल्फा, दोनों सेम चीजें हैं। तो वो हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा। सिमिलर लॉजिक है। x प्लस एक्स क्या होता है 2x। ठीक है, तो ये x हो गया, एक चीज है, वो दोबारा वही चीज रिपीट हुई हुई है, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस वैल्यू। ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 2 है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। तो जिसमें हमें इसको कैसे प्रूव करना है। सिमिलर हमें एक फार्मूला पता है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो देखो, हमने cos 2 अल्फा प्रूव करना है, इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्फा प्लस अल्फा चाहिए। और साथ cos 2 अल्फा प्रूव करना है, तो इसलिए मुझे इस अल्फा की जगह बीटा की जगह अल्फा पुट करना है, तो इसलिए मैंने cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज किया है। नेक्स्ट, हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो बीटा की जगह सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, इस बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा। तो गौर करो तो ये cos अल्फा है। एक और लॉजिक है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है एक्स स्क्र। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है cos अल्फा, दो दफा लिखा हुआ है, तो cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा क्या होगा cos अल्फा का होल स्क्वायर माइनस sin² अल्फा। आगे है जी तीसरा फार्मूला है, ये भी प्रूव होगा। तीसरा फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² अल्फा। तो जो क्या होता है, अ, हमें, अच्छा ये देखो, ये प्रूव हो गया। अब अगर इस फार्मूले की दूसरी शक्ल हमने देखनी है, तो हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। ये चीज़ हम ये प्रूव कर चुके हैं, ये ऊपर नज़र भी आ रही है। इसमें अगर आप इस cos स्क्वायर अल्फा की जगह, ये मैंने ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। और cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर अल्फा के। अगर हम इसकी जगह पे ये पुट कर दें
तो ये इसकी जगह पे ये लिखा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो जिसमें हमें पता है कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। पहले हमने इसकी जगह पुट किया था तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। अब हम वो दोबारा उसमें पुट करेंगे तो दोबारा वही फार्मूला आ गया। हमने तो ये तो नहीं करना, हमने तो प्रूव करना है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएंगे और ये माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये फार्मूला नंबर 5 है, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसको कैसे करेंगे? अगर सिमिलर उसी तरह जिस तरह साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल किया था और फिर उसके बाद tan cos का अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल किया, सिमिलर स्टेप्स पे tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और ये इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है जी। आगे अच्छा, इसमें भी आप पुट अल्फा की जगह पे आप बीटा की जगह पे आप अल्फा पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू टेन अल्फा, तो जो कि ये 2 tan अल्फा आ जाएगा और ये हो जाएगा tan अल्फा इन मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा होता है tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है। का पार्ट ए है, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, इसको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? हमारे पास ये फार्मूला है cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अगर मैं रिप्लेस कर दूं अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2 को, तो ये देखो इस अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा ओवर 2। इस अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 2 से कट गया, ये 2 2 से कटा तो क्या बचा, cos अल्फा, और बाकी ये एज इट इज। और अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है। क्यों ले जाता हूँ? क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की। तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू जिसकी चाहिए होती है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो कैसे लेके जाएंगे जी? इसको उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा cos अल्फा प्लस 1 या 1 प्लस cos अल्फा। तो ये प्लस 2 है, प्लस 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये सीधा करके पहले लिखा है और फिर उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, एनी कन्फ्यूजन इसमें उम्मीद है नहीं होगी। और बाकी इसको अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये cos अल्फा ओवर 2 आ जाएगा और इधर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस जानबूझ के लिखा है, इसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वाड्रेंट हमें गिवन होगा उसके हिसाब से प्लस और माइनस डिसाइड होगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos अल्फा ओवर 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फार्मूला नंबर 7 का पार्ट ए है, वो है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। तो ये कैसे होती है? अब दोबारा हमें ये पता है, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्रूव करना है तो मुझे ये चीज़ सिंपल प्रैक्टिस की है। मैंने कहा निकाला जा सकता है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। हर फार्मूला का प्रूव है, लेकिन आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अच्छा जी। इसमें भी रिप्लेस अल्फा को अल्फा ओवर 2 से करोगे तो इस अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2 आएगा, तो ये हो जाएगा जी, ये 2 2 से कट जाएगा, cos अल्फा बच जाएगा। इसको ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको इधर ले जाओ तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और cos अल्फा को राइट साइड पे ले आओ तो 1 माइनस cos अल्फा। ये उम्मीद है आपको सिंपल स्टेप है, इसको समझ आ जाएगी ये वाली स्टेप। और आगे अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, ये कटिंग होगी तो आगे ये एज इट इज आ गया। ठीक हो गया जी। आगे जी फार्मूला नंबर 8 का पार्ट है, tan अल्फा ओवर 2 इसकी इक्वल होता है, प्रूव करना है। हमें पता है कि tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और अभी हमने निकाला है। अच्छा, अगर मैं अल्फा की जगह पे अल्फा ओवर 2 रिप्लेस कर दूं तो वो बन जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2। अभी हमने ऊपर निकाला है साइन अल्फा ओवर 2, वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। गया, ये पुट कर दिया 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह cos अल्फा ओवर 2 की वैल्यू है 1 प्लस cos अल्फा ओवर 2। अगर आपने नोट किया है पिछले फार्मूलाज तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं
ये सही लिख रहा है। ठीक है जी। तो ये आगे इसको मैंने प्रॉपर सॉल्व किया, ये अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट ए ओवर बी लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। ठीक है जी। तो इसको अगर आप ये लिख सकते हो तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस, लिख, और इसको लिखा है तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी। तो ये जो बी है ये डी के साथ अगर सेम हो तो कटिंग हो सकती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये बच जाएगा, और ये बस समझाने वाली ये चीज़ है कि ये इसके साथ ये वाली टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे क्या बचा, वन, वन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वन प्लस कॉस एल्फा लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, एरर टाइपिंग। क्या आगे जाता है जी, कॉस। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, साइन थ्री अल्फा इज इक्वल टू थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। ठीक है। तो इसको लिखेंगे जी अच्छा जी, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम ये लिख सकते हैं साइन थ्री अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं ना, टू अल्फा प्लस अल्फा, इसको समझ लें आप, ब्रेक करके लिख सकते हैं। और इस पे आप अप्लाई करो, फार्मूला होता है साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा टू अल्फा है, कॉस बीटा, बीटा की जगह अल्फा लिखा हुआ है, इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। इस सूरत हाल में अल्फा क्या हो जाएगा, टू अल्फा, बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा। इसको आप देखोगे तो आप फार्मूला पुट करोगे तो सीधा आपको क्लियर हो जाएगी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब मैंने अल्फा बीटा लिख दिया, उसमें पुट कर दिया, तो ये हो जाए। अच्छा ये साइन टू अल्फा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये देखो ये लिखती है, इसकी जगह पे ये लिखती है, बाकी कॉस अल्फा आ जाएगा। अच्छा, कॉस टू अल्फा की वैल्यू मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, हमें कैसे पता चला ये वाली वैल्यू लगानी है, डिपेंड करता है। और उसमें लॉजिक ये है कि हमने इसकी वैल्यू को साइन है ना, तो इसकी वैल्यू को साइन की फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, एक मैं ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, मैं ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, एक मैं ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, तो ये मैं फार्मूला पुट कर सकता हूँ, मुझे जो ज़रूरत है वो मैं पुट करूँगा। तो अभी मैंने आपको बताया इसको में वो फार्मूला पुट करना है जिसमें साइन की वैल्यू इन्वॉल्व हो, और सिर्फ साइन की वैल्यू इन्वॉल्व हो। इसमें साइन की वैल्यू इन्वॉल्व है, लेकिन इशू ये है कि इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा भी इन्वॉल्व है। ठीक है, नज़र आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम उसमें उसको सॉल्व करने पे क्यों फोकस करें, क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला बनेगा, ये जो थर्ड वाला है, इसलिए थर्ड वाला फार्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे। उम्मीद है लॉजिक आपको समझ आ गई होगी इसको पुट करने की, ये क्यों पुट किया है। तो ये साइन थ्री अल्फा ये क्या लिखा हुआ है, टू साइन अल्फा, ये एज इट इज, और ये कॉस अल्फा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये वन मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा होता है साइन अल्फा, और ये हो जाता है माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो साइन अल्फा सेम है बेसिस, टू प्लस वन, थ्री, टू की साइन अल्फा की पावर थ्री हो जाएगी। तो ठीक हो गया। अच्छा अब इसको अगर आप इस स्टेप को देखो गौर से, और इनमें आप इन दो स्टेप की तरफ फोकस करो, तो इनमें से साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन नहीं, साइन अल्फा नहीं कॉमन आ रहा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा की अच्छा, अच्छा इसमें लॉजिक ये है कि ये देखो ये साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये साइन क्यूब अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे इसमें साइन अल्फा की फॉर्म में नहीं है ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर हम साइन की फॉर्म में लिखें तो वो हो जाता है वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो उसको हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आगे सोल्यूशन, टू साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय वन, टू साइन अल्फा होता है, और प्लस माइनस माइनस टू साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा और माइनस टू साइन क्यूब अल्फा। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा जी थ्री साइन अल्फा, इसको और इसको मिलाएंगे तो वो बन जाएगा टू प्लस वन, थ्री साइन अल्फा, और इसको मिलाएंगे तो माइनस टू माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। आगे 11 टेन टेंथ फार्मूला है, वो हो जाएगा cos थ्री अल्फा इज इक्वल टू फोर cos क्यूब अल्फा माइनस थ्री cos अल्फा। तो हम ये लिख सकते हैं cos थ्री अल्फा इज इक्वल टू cos इंटू टू अल्फा प्लस अल्फा। तो जिसको हम लिख सकते हैं cos थ्री अल्फा इज इक्वल टू ये होता है cos अल्फा
कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फर्क सिर्फ ये है कि अल्फा की जगह 2 अल्फा लिखा हुआ है और बीटा की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है, ये फर्क है सिर्फ। ठीक। कहाँ पर थे हम? अच्छा, ये समझा दिया था। ये अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये होती है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। और ये कास 2 अल्फा है, फिर दोबारा वही लॉजिक, कास 2 अल्फा की दोबारा वही लॉजिक, ये जो ऊपर लिखी है ये वैल्यू, हम वो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे जिसमें कास यूज हो, तो वो ये वाली वैल्यू है, 2 cos² अल्फा माइनस 1, cos² अल्फा माइनस 1 इसकी जगह पे लिख दिया। बाकी ये कास अल्फा है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये sin 2 अल्फा है और ये साइन अल्फा है, अब ये नहीं होने चाहिए, यहाँ पे कास होना चाहिए। तो क्या करें, कुछ और तो कर नहीं सकते। sin 2 अल्फा लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला हमें पता है, 2 sin अल्फा कास अल्फा होता है। साइन अल्फा तो एज इट इज आएगा, साइन अल्फा का हमारे पास फॉर्मूला अभी तक तो मेरे ख्याल में नहीं आया। तो ये बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा 2 cos³ अल्फा माइनस कास अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाती है -2, ये sin 2 लिखे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे sin² अल्फा, ये लिख दिया। ठीक है, और sin² अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 - cos² अल्फा। अगर गौर करो तो ये पूरी टर्म कास में कन्वर्ट हो गई है। cos 3 अल्फा के जब फॉर्मूला निकाल रहे होंगे तो क्या याद रखना है, पूरी टर्म को कास की फॉर्म में लाना है। sin 3 अल्फा की को निकाल रहे होंगे तो क्या याद रखना है, पूरी टर्म को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आसानी से फार्मूला हो जाएगा, बस एक ट्रिक है। बाकी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 2 cos³ अल्फा इसी तरह आ जाएगा, कास अल्फा उसी तरह आ जाएगा, बस इस ब्रैकेट को आपने रिमूव समझ लें करना है या सॉल्व करना है, जो भी समझ लें। ये -2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1 × कास अल्फा और माइनस cos³ अल्फा। ठीक हो गया जी, ये देख लो इधर। और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वो हो जाएगा -2 cos अल्फा प्लस 2 cos³ अल्फा। और इसको इससे ऐड कर सकते हैं और इसको इससे ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये कास अल्फा बेसिस सेम है और ये cos³ अल्फा और cos³ अल्फा सेम है। ये हमारा 10th फार्मूला भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan³ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² अल्फा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? tan 3 अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, तो वो है, इसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फा tan बीटा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि अल्फा की जगह पे 2 अल्फा कैसे लिखा हुआ है और बीटा की जगह पे अल्फा कैसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, tan 2 अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फा। अच्छा गौर करो, अभी हमने tan 2 अल्फा का फार्मूला ऊपर प्रूव किया था, वो ये होता है। ठीक है, आप चेक भी कर लो। नीचे छोड़ा ये देख, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan² अल्फा। ठीक हो गया जी, ये 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan² अल्फा प्लस tan अल्फा। ये बाकी ये इस डिवाइड के ऊपर है। ठीक है, इस डिवाइड के ऊपर मैंने लिखा है माइन वन माइनस, ये भी इस डिवाइड के नीचे सारा लिखा हुआ है। बाकी ये स्टेप है, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं। ये देखो 1 - tan² अल्फा, इसका एल्सियम आएगा, ये एल्सियम ले लिया। और ये एल्सियम आ गया, और एल्सियम आएगा तो ये 2 tan अल्फा एज इट इज प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 - tan² अल्फा। tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 - tan² अल्फा डिवाइड बाय 1 - tan²अल्फा, ये एल्सियम है। और इसका एल्सियम क्या होगा? और तो देखो तो 1 - tan² अल्फा है, इधर तो नीचे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ है। तो इधर क्या 1 - tan² अल्फा ही एल्सियम आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, ये तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 - tan² अल्फा माइनस ये 2 एज इट इज, देखो 2 एज इट इज, और ये tan अल्फा है और ये tan अल्फा है tan² अल्फा।
ये तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इधर पूरे का पूरा लिखा हुआ है, तो इस वजह से इसके साथ कोई मतलब कुछ और हो नहीं सकता। बाकी ये है कि ये टर्म इस टर्म कटिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे है जी, ये बच जाएगा तो ये वही उसी तरह ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये देखो ये ऊपर आ गया है बेटे, तो ये नीचे आ गया, फर्क ये है। और इसमें टेन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा, ठीक है जी, हो गया जी। आगे और करो तो ये टू टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा क्या होता है, थ्री टेन अल्फा, ये लिख दिए। और ये क्या है, माइनस टेन क्यूब अल्फा, ये माइनस टेन क्यूब अल्फा, वन माइनस टेन, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा, ये एज इट इज प्रूव हो गया। क्वेश्चन जो है हमारी 11 जो है 11 फार्मूला। आगे वो कहता है क्वेश्चन नंबर वन है, कह रहा है कि साइन टू अल्फा फाइंड करो, कॉस टू अल्फा फाइंड करो, टेन टू अल्फा फाइंड करो। और उसने सिर्फ ये दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। अब हमें ये बात पता है कि साइन टू अल्फा होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस टू अल्फा होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और टेन टू अल्फा होता है टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। लेकिन अब इसके लिए हमें क्या इसका मतलब क्यों लिखा है मैंने ये, इसके लिए हमारे पास साइन साइन अल्फा होना चाहिए, है साइन अल्फा तो ये दिया हुआ है, लेकिन कॉस अल्फा होना चाहिए, कॉस अल्फा नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे साइन अल्फा है लेकिन यहाँ पे कॉस अल्फा नहीं है, तो मतलब है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो तो यहाँ तो टेन अल्फा है, इसका मतलब है हमें वैल्यूज एक्सरसाइज जो हमने 9.23 की थी, और हमने जो टेंथ चैप्टर में जो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं और उसको यूज़ किया है, वो हमने सारे रूल्स यहाँ पे लगाने हैं। तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है ना, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, तो हम कास अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से। वो फार्मूला कौन सा है, वही वाला पुराना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। इसमें वैल्यू पुट करोगे क्या है, 12/13। और एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, जीरो लेस देन अल्फा लेस देन पाई/2, ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब ये है कि सारे साइन पॉजिटिव होंगे, बस ये बात समझानी, ठीक है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे साइन पॉजिटिव होंगे। वो वजह ये है कि कभी स्केयर आएगा तो फिर अंडर रूट आ जाएगा। और ये 12/13 का होल स्क्वायर होता है 144/169, इसका एलसीएम होता है 25/169। और इसका अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट के साथ क्या आएगा, प्लस माइनस। लेकिन हम इसके साथ प्लस क्यों लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और टेंथ अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा और कास अल्फा। और साइन अल्फा की वैल्यू अभी हमें पता है कि 12/13, और कास अल्फा की आपके सामने लिखी हुई है 5/13। ये 13 13 से कट जाएगा, ये लो जी कटिंग हो गई, 13 30 से कटा तो क्या आया, 12/5। और साइन टू अल्फा की वैल्यू अभी मैंने ऊपर भी लिखी है, ये दोबारा लिखी हुई है, टू साइन अल्फा कास अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू ये है, कास अल्फा की वैल्यू ये है। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 12 × 5 120 होता है, 13 × 13 169 होता है। आगे है जी, कास टू अल्फा की वैल्यू है कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और कास अल्फा की वैल्यू क्या थी, 5/13, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25/13 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा 169, माइनस 144/169, ऐसे ही है। और ये हो जाता है cos टू अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 144, ये हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा -119 डिवाइड बाय 169, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास tan टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू हमें पता है 12/5 है, और टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, 12/5 से इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 24/5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 के साथ। इसमें कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो समझते हैं ये नीचे से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉजिक क्या है, एक ये है कि 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है ये, 2 के नीचे 1 लिखा। अगर 2 के नीचे मैं 1 लिखूं, ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये वजह है कि यहाँ पे नहीं लिखा जाता।
है जी 1 - 12/5 का होल स्क्वायर, और वो होता है 1 - 144/25। इसका एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 25 - 144/25, जो कि होता है -119/25। और इसको हम लिख सकते हैं 24/5 डिवाइडेड बाय -119/25। 24/5 डिवाइडेड बाय -119/25, और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। -119/25 का रेसिप्रोकल होता है 24 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय -119। तो इसको क्या करेंगे, देखो वैसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन चूंकि कटिंग हो रही है तो फाइव 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 टाइम्स फाइव होता है 24 मल्टीप्लाई बाई 5 का होता है 120। और ये साइन माइनस है, या ऊपर लिखा हो साइड पे लिखा हो, एक ही बात होती है। तो इस साइन को हमने साइड पे लिख दिया, हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह सिमिलरली स्टेप पे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू है, तो हमारे पास अगर cos अल्फा की वैल्यू हो तो हम sin अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब ये देख लो, cos अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3/5, इसको निकाला 9/25, इसका एलसीएम लिया, ये आ जाएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, ये आप एलसीएम निकाल लेना इसको ना, और उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट ले लोगे तो 4/5 आ जाएगा। आगे है जी tan अल्फा की वैल्यू क्या है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। sin अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5, इधर देखो पुट कर दी, और cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/5। ये 5 और ये 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक हो गया। आगे सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करनी है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में की है। sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, और sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा क्या था, 4/5, cos अल्फा क्या है, 3/5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। cos 2 अल्फा की इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू है 3/5, sin अल्फा की वैल्यू है 4/5, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 9/25, क्योंकि स्क्वायरिंग हो गई, और ये 4/5 का स्क्वायर क्या होता है, 16/25। तो ये 25 सिमिलर है, एक सेम उसका एलसीएम आता है, 9 - 16 हो जाएगा। 9 - 16 क्या होता है, -7/25, इसकी वैल्यू भी आ गई। आगे आ जाते हैं जी tan अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 4/3। 4/3 वैल्यू निकाली थी, तो 1 - tan अल्फा की वैल्यू है 4/3, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी है, ये हो जाएगा। अभी मैंने पिछले स्टेप में बताया था, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 होगा, 2 × 3 नहीं होगा। 2 × 4 हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाय 1 - 16/9। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या आ गया जी, tan 2 अल्फा इक्वल टू 8/3 डिवाइडेड बाय 1 - 16/9। इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल टू 8/3 एज इट इज आ जाएगा, ये 9 - 16/9 एलसीएम आ जाएगा। और बाकी इसको प्लस माइनस करेंगे, -7/9 आएगा, इसका मतलब ये होता है। अच्छा ये ना, यहाँ देख लो डायरेक्ट कटिंग, मैंने आपको बताया हुआ है, A/B/C लिखा हो तो ये और ये कटिंग हो सकती है, इस और इसकी कटिंग कर सकते हैं, A और C की। 3 × 1 = 3, ये इस तरह है 8/1 डिवाइडेड बाय -7/3। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसको अपर न्यूमरेटर पे लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं। 8 × 4 क्या है, 24, उसको न्यूमरेटर में लिखा है जी, देखा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक हो गया जी, वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय -7, 1 मल्टीप्लाई बाय -7 -7 होता है। तो आगे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इसको कैसे करेंगे, ये ये सिंपल आइडेंटिटी है एक्सरसाइज 9.4 की तरह। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा। तो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड साइड को इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है cot अल्फा माइनस tan अल्फा, और आपको पता है कि tan अल्फा क्या होता है, sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो cot अल्फा क्या होगा, cos अल्फा ओवर sin अल्फा में ये वैल्यूज पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, cos अल्फा ओवर sin अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा। आगे इस कैल्शियम लोगे तो ये देखो sin अल्फा है और cos अल्फा दोनों डिफरेंट है, sin अल्फा cos अल्फा एल्शियम आ जाएगा। sin अल्फा और ये sin अल्फा, ये खत्म हो गए, तो क्या ये बचा sin cos अल्फा। cos अल्फा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। इसी तरह cos अल्फा और ये cos अल्फा ये खत्म हो गए, क्या बचा sin अल्फा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो वो हो गया sin स्क्वायर अल्फा। बाकी साइन ऐसे ही आ जाएगा।
और हमें ये बात पता है कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फा के। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा cos अल्फा, इसके आगे क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन हमने क्वेश्चन तो करना है। वजह ये है कि ये लिखा हुआ है 2 cot 2 अल्फा, तो cot 2 अल्फा बनाने के लिए हमें चाहिए cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा चाहिए। और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, हमें क्या चाहिए नीचे, cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा चाहिए। और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। अगर गौर करो तो ये हिस्सा हमारे पास मौजूद है, ये सिर्फ ये मिसिंग पार्ट है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड खुद से करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की जो क्राइटेरिया वो भी तो पूरा करना है। तो ये 2 हमें ज़रूरत है, ये मजबूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या है, साइन 2 अल्फा हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो है 2 क्या लिखा हुआ है, 2 cos 2 अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है 2 cos 2 अल्फा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और इसको हम लिख सकते हैं cot 2 अल्फा, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है cos 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा के, ठीक है। ये आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 अल्फा। तो ये इसको गौर से देख लो। साइन 2 अल्फा हमारे पास, ये तो हमें पता है कि 2 sin अल्फा cos अल्फा आता है, ये कैसे आया है। 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा कैसे लिख सकते हैं, इसकी क्या ये ठीक है। हमें ये फार्मूला पता है, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फा की जगह पे। अब ये ठीक हो गया। आगे ये देखो, ये एक कास इस कास से कटा, ये 2 से कटा, क्या बचा, साइन अल्फा और कास अल्फा वो tan अल्फा की इक्वल होता है, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लाजमी लिखा करो, मैं बार बार बता रहा हूं, लाजमी लिखा करो। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कास अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा ओवर 2। इसको कैसे करेंगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आगे होता है या नहीं होता देखते हैं। 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। अच्छा, हमें ना राइट हैंड साइड भी थोड़ी हेल्प करती है। राइट हैंड साइड ये हेल्प करती है कि चूंकि ये tan अल्फा ओवर 2 लिखा हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए लाम आला हमें sin अल्फा ओवर 2 ओवर cos अल्फा ओवर 2 लाना है। अब ये कैसे आएगा, हालांकि ये अगर देखा जाए इससे तो ये बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अल्फा है और उधर अल्फा ओवर 2 है। और इससे भी देखो ये नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल साइन है और उधर cos अल्फा ओवर 2 है, बिल्कुल उलट हुआ हुआ है। तो हमें कुछ फार्मूलाज पता है, तो उस फार्मूलाज की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इनको निकालें। ये देखो, ये फार्मूला हमें पता है, हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे अल्फा को अल्फा ओवर 2 के साथ। मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है पूरा। अगर इस अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2 आ जाए तो 1 माइनस cos 2, इस अल्फा की जगह भी अल्फा ओवर 2 आ जाता है, ये 2 2 से कट जाता है, क्या बन जाएगा 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। ये ध्यान से देखना है, इसको क्या बन गया 1 माइनस cos अल्फा ओवर 2। ये सामने लिखा है, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर मैं ना भी समझाऊं तो आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। इस 2 को अगर मैं वहां ले जाऊं तो वो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा। ये वजह है कि ये 1 माइनस cos अल्फा की जगह पे ये इसकी जगह पे ये 2 sin अल्फा ओवर 2 कैसे आया ये, ठीक है। तो ये साइन अल्फा का फार्मूला कैसे निकाला, देखो साइन अल्फा का फार्मूला एक तो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन उसमें अंडर रूट आ जाएगा। साइन अल्फा का फार्मूला ये भी तो निकल सकता है ना, अंडर रूट, ये इस तरह अंडर रूट 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2, लेकिन उसमें क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट हमें चाहिए नहीं, हमें तो cos अल्फा ओवर 2 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा ओवर 2 लाने के लिए हम इसको करेंगे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला है, इसमें दोबारा वही रिप्लेस वाली कहानी, अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2, अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2, अल्फा की जगह अल्फा ओवर 2। तो साइन, ये तो कटिंग हो जाएगी, कट गया तो ये क्या बचा ना, इसको ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लो 12th फार्मूला है आपका, ठीक हो गया, 12 फार्मूला है आपका ये वाला। ये अच्छा, ये अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, और ये हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये साइन अल्फा ओवर 2 एक ऊपर वाले 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 2 से कटा, क्या बचा साइन अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2, जो कि हमें पता है कि अगर ये आ जाता साइन अल्फा tan अल्फा ओवर 2 हम लिख सकते, उसको हम लिख दिया, ठीक है।
जी ये ठीक है, tan अल्फा ओवर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। cos अल्फा माइनस sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। इसको कैसे करेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे और इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। हमें राइट साइड पे क्या चाहिए? हमें राइट साइड पे चाहिए secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें राइट साइड को तो वो ये बनती है, ये बनती है जी 1 ओवर cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। कोई ऐसी कहानी बननी चाहिए तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन इससे कैसे बनाएं? इससे अगर हम बनाने की कोशिश करें और तो कुछ समझ नहीं आ रही। एक इसका स्टेप और हो ही नहीं सकता, एक ही हो सकता है, इसकी रैशनलाइजेशन की जाए। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग। चलो कर रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में ये होता है, चाहे अब ऊपर से रैशनलाइज करो चाहे नीचे से रैशनलाइज करो, लेकिन जिसको रैशनलाइज करना है, अगर मैं इसको इससे रैशनलाइज करूंगा, इसको एज इट इज लिखूंगा, ये वाला साइन बदला दूंगा, माइनस साइन इधर जाकर प्लस हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर से किया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ये मैंने वही सेम लिखा, बस प्लस प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। और ये क्या होंगे? ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा गौर करो तो यहाँ पे ये सेम है ना इससे, तो ये हो जाएगा स्केयर। और ये देखो, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी और ये लिखा हुआ है माइनस बी, तो ये हमेशा ये बनेगा ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ज्यादातर रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर से होती है, और या जिस भी से हो तो इधर हमेशा ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ये तो हो गया हमारा cos 2 अल्फा। ये बात नजर आ रही है? cos 2 अल्फा ये कैसे बना? ये तो फार्मूला है, इसमें तो मसला होना नहीं चाहिए। बाकी ये बना इसलिए है जो कि ये दो दफा लिखा हुआ है। और इसको हम ओपन करेंगे, वजह ये है कि हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए। ये हमारे पास ठीक है। वो आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस नहीं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन हो रहा है। का ए का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 ए बी। ए इसमें क्या है? इस सूरत हाल में ए हमारे पास ये cos अल्फा है और बी हमारे पास साइन अल्फा। बस ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी केवल। ठीक है। और अगर इसको देखो, ये जरा देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? माइनस टू साइन अल्फा माइनस टू cos अल्फा साइन अल्फा। तो ये किसकी वैल्यू है? ये साइन 2 अल्फा की वैल्यू है। ये बात ध्यान से देखना है। और इसको अगर हम अलग अलग करें, अलग क्यों कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर्टी है, ए माइनस बी ओवर टू को हम ए ओवर टू माइनस बी ओवर टू भी लिख सकते हैं। नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है 1 ओवर एक्स cos 2 अल्फा और इसको tan 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा। ये हो जाएगी जी ये हो जाएगा। और 1 ओवर cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा? secant 2 अल्फा। और ये sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा क्या होता है? tan 2 अल्फा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अल्फा। वो आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2, और वो आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 माइनस cos अल्फा ओवर 2। और बाकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अल्फा, जो कि आ जाती है। इसको अब गौर ये करना है, ये पूरा स्टेप इस पे इसमें रैशनलाइजेशन नहीं करनी, ठीक है। इसको रैशनलाइजेशन से करोगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, याद कैसे रहेगा? रैशनलाइजिंग नहीं करनी। रैशनलाइजिंग करोगे भी लोगे कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हो गई नहीं। ये देखो राइट साइड पे गौर करो तो लिखा हुआ है साइन अल्फा ओवर 2 प्लस cos अल्फा ओवर 2। जो मैंने आपको पिछले फार्मूला एक बताया था, ये वाला फार्मूला जो कि मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला उधर से डिराइव करवाया था प्रॉपर, तो कहा था ये 12th फार्मूला है, वो ये था। ठीक है। इस फार्मूले को हमने यूज करना है तो हम, और ये एक और ये है, अगर हम अल्फा की जगह अल्फा ओवर ट्रू प्लेस कर दें तो फार्मूला ये बन जाएगा। इस फार्मूले को इस वन की जगह पे इस फार्मूले को पुट करो, और ये साइन अल्फा है, इस साइन अल्फा की जगह पे इस जगह इस साइन अल्फा की जगह पे फार्मूला कर दो। तो ये बेसिकली दो फार्मूला पुट हुए हैं। एक वन की जगह पे ये आया हुआ है साइन अल्फा की जगह पे,
ये आया हुआ है, ठीक है? और इसको 1 नहीं लिख देना, क्यों 1 नहीं लिखना? क्योंकि हम 1 तो पहले लिखा हुआ है, उसको दोबारा 1 क्या लिखने की ज़रूरत है? हमने तो इसको अपनी आसानी के लिए किया ना, तो ये देखो ये बन रहा है a का स्क्वायर, ये बन रहा है b का स्क्वायर, ये बन रहा है a का स्क्वायर, ये बन रहा है b का स्क्वायर। ये देखो 2ab 2ab प्लस है और माइनस है, तो कैसे होगा? a प्लस b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। क्या साइन अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर 2 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। अब लॉजिक समझ आई है कि क्यों इसमें पुट की थी वैल्यू? पुट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इतना आसान नहीं है ये, आसान ये क्वेश्चन ऐसे आपको महसूस होंगे कि ये आसान, लेकिन अगर जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको फिर अंदाज़ा होगा कि इतने भी आसान नहीं है जितने में इतने आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा ओवर 2। इसको आप कैसे करें? कॉट थीटा ओवर 2 का मतलब है मुझे चाहिए साइन नहीं कॉस, मुझे चाहिए कॉस थीटा ओवर डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर, ठीक है? तो इसको कैसे करूँ? ये तो अजीबो-गरीब चीज़ बनी हुई है। चलो शुरू तो करते हैं ना। ये लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा, ये 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं हम, और ये लिखा हुआ है कोसिकेंट 2 थीटा, इसको ये 1 ओवर साइन 2 थीटा ही है, लेकिन चूँकि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, और डिवाइड बाय सीकेंट थीटा को कॉस का उलट होता है, तो ये एज़ इट इज़ लिख देंगे। आगे इसके बाद अगला स्टेप देखो। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया ये वाला? ये 2 स्टेप कैसे किए? उसके बाद आगे देखो, इसका एलसीएम लेंगे, इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है? इसका एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा साइन अच्छा इसका एलसीएम जो है ना, मैं भी पहले गलत कर दिया था। इसका एलसीएम स्टूडेंट ऐसे ले लेते हैं साइन अल्फा साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा, जो गलत है। वजह ये है कि ये साइन 2 थीटा है ना, ये साइन 2 थीटा का हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है। इस फ़ॉर्मूला को ओपन करो, ठीक है? ये मैं लॉजिक समझा देता हूँ। लॉजिक तो ये क्या फ़ॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतनी तो बता चुका हूँ। अब अगर गौर करो, अब देखा वो एलसीएम जो है ना चेंज हो गया है। अब जो एलसीएम पहले लिखा था साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, उस एलसीएम इसलिए गलत था कि वो बेसिकली ये लिखा हुआ, या तो ये चीज़ पता है तो फिर इधर आके ठीक कर दो, और 2 दफ़ा नहीं चीज़ आ सकती, तो ये बेसिकली या तो ये लिखो, ठीक है? तो ये गलत इसलिए है कि ये चीज़ 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इसलिए एलसीएम फिर क्या आ जाएगा? अच्छा ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा सिंपल। अब ये गौर करो तो ये क्या है? ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है। क्या बचा? कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अच्छा, तो अगर हम गौर करें दोबारा, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा है। पूरे का पूरा है ना, तो क्या है साथ 1 1 आ गया एज़ इट इज़, ये देखो 1 ये समझ आ गई? तो ये हो गया जी cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर cos थीटा। तो ये देखो, ये a है, b है, ये c है, ये d है। अगर इसमें और इसमें कुछ कटिंग होती है तो काट सकते हैं। सर क्या बचा? cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। नीचे तो 1 है, उसको लिखो ना लिखो फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और ये 1 प्लस cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये मैंने पहले बताया था। ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? इसका यूज़ कभी फ़ॉर्मूला ये 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ जाएगा, और ये cos 2 फिर भी कट जाएगा, cos थीटा ओवर 2 बच जाएगा, sin थीटा ओवर 2 और डिवाइड बाय sin थीटा ओवर 2, और ये हो जाएगा tan थीटा ओवर 2। tan थीटा ओवर 2 किस क्वेश्चन में आएगा? cos थीटा ओवर 2 करना, ठीक है? ये देख रहे हैं साथ में गलतियाँ होती जा रही हैं, तो इसको गलतियाँ नहीं करनी है आप लोगों ने, प्रैक्टिस इतनी करनी है, गलती या तो पकड़ी जाए फिर।
प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन टू थीटा इज इक्वल टू सीकेंड टू थीटा, थीटा नहीं अल्फा है। वन प्लस टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेन टू अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड टू अल्फा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसको यूज करेंगे, टेन अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और इसी तरह साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। एलसीएम देखो कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा, और ये कॉस अल्फा कॉस टू अल्फा, इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन टू अल्फा। ये फार्मूला होता है जी, लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। तो जब ये फार्मूला है आपके पास कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इस फार्मूला को अगर आप देखो तो ये इधर से ये आ गया। ठीक है। और मतलब नहीं, बल्कि नहीं, ये इसका समझाना था। तो ये अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा है, और बीटा की जगह पे टू अल्फा है। अल्फा माइनस टू अल्फा क्या होता है? माइनस अल्फा। और नीचे देखो वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। और कॉस, हमें पता है कि कॉस वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेते, इस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉस माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा। तो ये कॉस अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा? वन ओवर कॉस टू अल्फा, जो कि होता है सीकेंट टू अल्फा की इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन टू थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड है टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा। इसको कैसे करेंगे? राइट साइड पे हमें चाहिए टेन थीटा और टेन टू थीटा, इसको ज़रा ध्यान में रखना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ और तो कर नहीं सकते। टू साइन थीटा है, इसको कुछ नहीं कर सकते, साइन टू थीटा है। अच्छा, ये देखो cos थ्री थीटा नजर आ रहा है, इसकी जगह वैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन टू थीटा की, इसका कोई नहीं है। लेकिन वही बात है कि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नहीं करनी। तो ये वैल्यू पुट की cos थ्री थीटा की। वो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी जो मैंने पिछले फार्मूला लिखवाए हैं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी के आप वहाँ से देख लो कि इसकी यही वैल्यू है कि नहीं है। बुक में भी ये लिखा हुआ है। ये वैल्यू आ गई। cos थीटा एज इट इज, टू साइन थीटा और साइन टू थीटा एज इट इज। तो ये देखो टू साइन थीटा साइन टू थीटा, ये क्या है? cos थीटा माइनस थ्री cos थीटा क्या होता है? माइनस टू cos थीटा, और ये फोर cos क्यूब थीटा शुरू में आ गया। ठीक है। मसला कोई नहीं है, यहाँ पे आ गया। और ये एज इट इज आ जाएगा। इसमें से टू cos थीटा कॉमन आ सकता है, टू cos थीटा कॉमन ले लेंगे। और टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन किस इक्वल होता है? साइन टू थीटा के। और हमें ये चीज़ नजर आ रही है साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, और साइन टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। अब समझ आइए साइन टू अल्फा की जगह वैल्यू क्यों नहीं पुट की थी? वजह ये है कि साइन टू अल्फा एज इट इज रहे तो हमें ज़्यादा फायदा है। हमें बार बार क्या वैल्यू पुट करके इसको, दोबारा वैल्यू अगर पुट कर भी दी टू साइन थीटा और cos थीटा, तो फिर भी हमने दोबारा इसको वैल्यू को दोबारा साइन टू थीटा की फॉर्म में ले आना है, तो फायदा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा? tan टू थीटा। प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टू। तो ये कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। ये क्या कैसे आ गया? साइन थीटा खत्म, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ साइन थ्री थीटा के साथ। इसी तरह कॉस थीटा और कॉस थीटा खत्म, क्या साइन थीटा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थ्री थीटा के साथ। ये बन रहा है, फॉर्मूला है जी साइन, क्या? साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा, ये इक्वल होता है जी साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आ गया थ्री थीटा माइनस थीटा, थ्री थीटा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा क्या है? थ्री अल्फा, और थीटा क्या है? थीटा है, मतलब बीटा क्या है? थीटा। थ्री थीटा माइनस थीटा, और ये एज इट इज आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? साइन टू थीटा आ गया। हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने टू करना है। चलो देखते हैं इसको टू कैसे बनाएं। टू और तो बन नहीं रहा, ये देखो साइन टू अल्फा और cos टू अल्फा है।
तो साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है? या तो इसको यूज कर लो, बल्कि इस तरह भी तो हो सकता है। अच्छा ये आप ना भी कर सकते हैं। साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या होती है? टू साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे भी तो कटिंग हो सकती है ना। अच्छा है। ठीक हो गया जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर स्टेप्स पे है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये फार्मूला क्लोज हो रहा है। लेकिन उस वक्त पिछला फार्मूला था साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन फोर थीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा और cos थीटा। अब यहाँ पे टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। वजह ये, अब ये साइन फोर थीटा का फार्मूला को खोलने का फायदा कोई नहीं है ओपन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा? साइन टू थीटा। और इसको ओपन करो तो साइन फोर थीटा को ओपन करो तो वो क्या होता है? टू साइन टू थीटा। इसकी लॉजिक क्या है? वो ये लिखी हुई है मैंने। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा cos थीटा। अगर हम इस थीटा की जगह पे टू थीटा रिप्लेस कर दें, ए थीटा टू थीटा टू थीटा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? हर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? टू थीटा। ये टू थीटा और ये टू थीटा। तो ये क्या, अच्छा ये क्या बन जाएगा? और तो ये तो इससे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता ना, ये भी टू इससे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, लेकिन ये टू तो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि एंगल के अंदर ही है। तो ये साइन फोर थीटा का ये फार्मूला होता है। ठीक हो गया, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया? टू टू द फोर साइन टू थीटा कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। ये कटिंग हो जाएगी। हो गया ना जी ये कटिंग होगी। क्या बचा? फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जी। tan थीटा ओवर टू प्लस cot थीटा ओवर टू डिवाइडेड बाय cot थीटा ओवर टू माइनस tan थीटा ओवर टू इज इक्वल टू secant थीटा। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? tan थीटा ओवर टू होता है sin थीटा ओवर टू डिवाइडेड बाय cos थीटा ओवर टू। इसी तरह cot थीटा ओवर टू होता है cos थीटा ओवर टू डिवाइडेड बाय sin थीटा ओवर टू। नीचे सिमिलर स्टेप वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। ये भी एलसीएम लेंगे। और आपको पता है कि ये फार्मूला होल्ड करता है। ये फार्मूला होल्ड करता है, तो ये साइन इसके साथ गया, ये cos के साथ गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वन। और ये एज इट इज नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा जी cos स्क्वायर थीटा बटू। अब फार्मूला क्या है? cos टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको भी रिप्लेस कर दें थीटा को थीटा बटू से, ये क्या बन जाएगा? cos, ये टू है, ये टू टू से कट जाएगा। चलो उसने नहीं काट सकते, उधर काटा था ना, तो उधर काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? cos थीटा बटू की वैल्यू आती है और ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। क्या हो जाएगा? वन ओवर cos थीटा, बिल्कुल ये गलत है। हाँ पी ऐसे लिखना चाहिए। cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा ओवर टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू। इधर वैल्यू पुट ही cos थीटा करनी चाहिए। ठीक हो गया ना? ये हो जाएगी वन ओवर cos थीटा, और वन ओवर cos थीटा क्या होता है? सीकंट थीटा। और सीकंट थीटा क्यों होता है? क्योंकि सीकंट थीटा की वैल्यू ये होती है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। करवा किया था। 13 क्वेश्चन हमारे पास ये इसी तरह आप करोगे, इसी तरह एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप आ जाएगा। ये एक फार्मूला है जी, आपको समझ आ रही होगी लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा लिख सकते हैं। cos अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हम इसकी जगह ये लिख दिया। बाकी ये वही है, कहानी है एंड वाइड।
buying and writing टू ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। ये टू कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन टू थीटा। जी हम क्या लिखते हैं, कॉट टू थीटा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। हो गया। चलो ठीक हो। अच्छा, reduce sin 4 theta, reduce sin 4 theta to an expression involving only function of multiples of theta। कि sin 4 थीटा की पावर क्या है, ये नजर आ रही है, ये पावर 4 है। वो कह रहा है इसकी पावर 4 बस नहीं होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पावर क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, उस एक ऐसी एक्सप्रेशन में लाना है जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसको मैं करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। साइन 4 थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसका मतलब ये है, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो और साइन स्क्वायर थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा/2, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा/2। यहाँ पे प्लस आ जाता है cos स्क्वायर थीटा के केस में। और इसको अगर हम करें तो इस ऊपर अलहदा स्क्वायर मल्टी हो रहा है, और नीचे स्क्वायर मल्टीप्लाई अलहदा हो रहा है। नीचे हो रहा है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। इसको जरा साइड पे लिख लो। ये ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को करने की, ताकि ये डिवाइड बार बार, ये डिवाइड बाय 4 न लिखना का पड़े बार बार, डिवाइडेड बाय 4 न लिखना पड़े आपको बार बार। ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ए क्या है 1, और बी क्या है 2 का, बी क्या है cos 2 थीटा। ये देखो, cos स्क्वायर 2 थीटा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका सीधे सीधा मतलब ये है, आप कह रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट करो। इसको जरा ध्यान से देखना, ये cos 2 थीटा ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि cos की पावर क्या है 1। तो मतलब है कि ये ठीक है, ये 1 भी ठीक है, ये 1 भी ठीक है। सिर्फ गलत क्या है, ये गलत है, ठीक है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 + cos 2 थीटा/2। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा। जरा इसमें थीटा की जगह पे 2 थीटा पुट करो तो क्या फर्क होगा, cos ये 2 तो ये ऊपर से आया ना, यहाँ ये यहाँ से आया। थीटा की जगह क्या पुट करना है, 2 थीटा/2 हो जाएगा 1 + cos 4 थीटा/2। cos स्क्वायर 2 थीटा क्या आता है, 1 + cos 4 थीटा/2। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा समझ आ गई है। ये -2 cos 2 थीटा ऐसे ही होगा, और फिर एलसीएम ले लेंगे, वो एलसीएम सिंपल है, 2 आता है। और ये 1/1 है। 1 कितने टाइम्स 2 पे जाता है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स 2 पे जाता है, 1 टाइम्स। और 1 कितने टाइम्स 2 पे जाता है, मतलब 1 का टेबल कितने टाइम्स 2 पे जाता है, 2 टाइम्स। 2 1 ज़ार 2, ये 2 आ गया। 1 मल्टीप्लाई में इस नंबर के साथ होगा तो यही आ जाएगा, और 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया।
और ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 1/8, मतलब साइड पे हटा दो, और ये बन गया 2 + 1 क्या होता है 3। तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये क्यों ठीक है? क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। हमने क्या करना था? रेज़ टू द पावर 1 करनी थी फर्स्ट पावर। और ये मल्टीप्लाई बस किया आगे, सिंपल सॉल्व कर दिया। ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा तब हुए हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3/8, ये हो गया 1/8 मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन, और -4/8 मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन, और ये हो गया तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ार 4। ठीक हो गया। तो 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज 18 डिग्री। कहता है साइन 18, मतलब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करो। मतलब इस सूरत हाल में क्या कह रहा है? साइन 18 की वैल्यू को फाइंड करो और साइन कॉस कॉस 18 की वैल्यू को फाइंड करो। लेकिन थीटा क्या होना चाहिए? थीटा 18 है तो, और साथ क्या कह रहा है कि कैलकुलेटर यूज नहीं कर, ये है, कैलकुलेटर को यूज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो हम लेट करेंगे, इसको देख लो ध्यान से। इसको जब मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि 90 आना चाहिए। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है इसकी। या और इसने हिंट भी लिखी हुई है इसकी, बुक पे देखो, तो हम उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा चेंज करके इस्तेमाल करेंगे। उस तरीके से थोड़ा आसान होता है। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये आ गया। तो ये 90 आ जाएगा। 5 थीटा को हम इस तरह तोड़ सकते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90। ये 3 थीटा ना राइट साइड पे ले जाओ। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी राइट साइड पे लेके जा सकते हो, मसला कोई नहीं है, लेकिन हम किस से यूज करेंगे? 3 थीटा को राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन अप्लाई कर देंगे। नाउ अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड। तो साइन 2 थीटा और साइन 90 माइनस 3 थीटा, और हमें हाफ एंगल आइडेंटिटी से पता है कि 90 आए तो साइन क्या हो जाता है? कॉस में बदल जाता है। और 90, 90 मतलब 90 यहाँ पे है ना, 90 माइनस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन का साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? प्लस होता है। ये प्लस, और बाकी 3 थीटा यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको पता हो। और बाकी इसको क्या करना है? हमें पता है कि ये साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ से कटिंग हो जाएगी। क्या बचा? साइन थीटा बचा। साइन थीटा बचा, तो ये बेसिकली चैप्टर यहाँ से रिलेट करता है फर्स्ट चैप्टर नंबर 14 के साथ का थोड़ा लिंक है। और उसमें थोड़ा सा लॉजिक क्या है वो ये देख लो। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये दो वेरिएबल्स है ना, एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में होना चाहिए। एक वेरिएबल का मतलब ये है, या साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि ये फार्मूला है हमारे पास। इसको कन्वर्ट कर दो, वो हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। मैंने एक स्टेप लिखा हुआ है। और बाकी इसको राइट साइड पे राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, ये देखो, +2 साइन थीटा, और एज इट इज। और ये 4 माइनस 3 क्या होता है? 1, और 1 भी उधर चला जाएगा, तो ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक किस्म की बन गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? फर्क सिर्फ ये है, इस और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो होती तो वो ये होती, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये फर्क। लेकिन हम सॉल्व उसी तरह करेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर वाली के साथ वाली टर्म 4। बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स के साथ वाली टर्म +2, और साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता वो होता है -1। इसको जब पुट करोगे, फर्क ये है कि यहाँ लिखा जाता था एक्स, लेकिन चूंकि अब एक्स की जगह साइन थीटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ये फर्क याद रखना, स्टूडेंट यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, यहाँ से बी क्वेश्चन गलत हो जाता है। और अब बता देता हूँ, इधर इधर वैसे लिखा होता है ना, एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ आपने क्या लिखना है? फंक्शन, चूंकि साइन थीटा है तो आपने यहाँ पे साइन थीटा लिखना है। बाकी वैल्यू पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपको उम्मीद है। बी की वैल्यू क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? 2 -4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -1 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 + 16, 4 + 16 20 होता है। और अंडर रूट 20 को हम ये करके लिख सकते हैं, 4 × 5 अंडर रूट 4 हो जाता है 2।
और ये 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आने के बाद -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/8, और ये यहाँ का आने के बाद फिर से कटिंग होगी। कटिंग के बाद, कटिंग होने के बाद ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। और आगे क्या है, अ, हमें ये वैल्यू भी हमारे पास है, क्योंकि -1 प्लस अंडर रूट 5/4 है, और ये वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस अंडर रूट 5/4। लेकिन थीटा क्या है, तो साइन इसमें पुट करो ना, थीटा में। ये क्यों निगलेक्ट किया, क्योंकि साइन 18 की जो वैल्यू है ये आ रही है टोटल नेगेटिव। क्यों वैल्यू नेगलेक्ट की, क्योंकि ये आ रही है नेगेटिव, और साइन थीटा फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में। तो समझ आ गई है ये बात, क्योंकि 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री फर्स्ट क्वार्टर में होता है। इस तरह भी लॉजिक याद रख लो। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होगी -1 प्लस अंडर रूट 5/4। तो और सॉल्व नहीं कर देना, ठीक है। -1 प्लस अंडर रूट 5/4 के बाद ध्यान, हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, हमारे पास साइन 18 की वैल्यू हमारे पास आ गई। साइन 18 की वैल्यू आई है, तो देखो साइन की वैल्यू हमारे पास पता होती है, हम cos की वैल्यू निकाल लेते थे। सिमिलर केस में हम इसमें cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, मतलब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है ना। इसमें हम 18 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आई तो हम उसमें 18 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलर स्टेप पे ये देखो, सिंपल ये सॉल्व हुआ हुआ है। इसको हम अंडर रूट 1 -1 प्लस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 -1 लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर हो, ये 16 और 16 माइनस, और ये एलसीएम हो जाएगा। ये सिंपल एलसीएम है, ठीक है जी। और ये आ गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और -2ab, ठीक है। 5 + 1 क्या होता है, 6। या इसको उसने नहीं किया, तो ये माइनस प्लस -5 और माइनस प्लस -1, और माइनस माइनस +2/5। या इन तीनों को प्लस माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, +2/5/16। ये स्क्वायर है ना, बाहर देखो स्क्वायर चलता आ रहा है, तो अंडर रूट लोगे, अंडर रूट लोगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा। और माइनस वाली वैल्यू क्यों निगलेक्ट की है, निगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू और थीटा, हाँ थीटा ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। 10 + 2/5 डिवाइड बाई 16 ये आ जाएगा। पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, cos 18 डिग्री इज इक्वल टू √10 + 2/5 डिवाइड बाई 4। ये हो गया। cos इसकी वैल्यू आ गई है, मतलब हमारे पास cos थीटा आ गया, और cos 18 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक हो गया। आगे हमारे पास पार्ट 2 है, वो कहता है सेम सिमिलरली cos थीटा को फाइंड कर और sin थीटा को फाइंड करो जब थीटा थीटा क्या हो 36 हो, थीटा क्या हो 36 हो। तो हमें ये फार्मूला पता है, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos² थीटा -1। अच्छा, और थीटा क्या था 18, अगर पुट करूँ इसमें तो वो हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा 36, 36 बन जाएगा। ये जरा टेक्निकलिटी देखना है इसने कैसे किया हुआ है। तो इसको cos 18 का होल स्क्वायर कर देंगे, और cos 18 की वैल्यू तो हमें पता है ना क्या है, अंडर रूट। और 10 + 2 √5 उसके अंदर ही है, और डिवाइडेड बाई 4 उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, होल स्क्वायर -1। तो सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये इसका अंडर रूट क्या करेगा, इसको कटिंग का हो जाएगी, ठीक है। ये कटिंग समझ आई है, इसको मैं नहीं कटिंग कर रहा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, चलो इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा जी 2/16 है तो 1/8 हो जाएगा, और ये 10 + 2 √5 -1 आ जाएगा, और इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो वो हो जाएगा 2 + 2 √5/8, ठीक है। cos 36 क्या है, 2 × 1 + √5/8। cos 36 क्या है, ये कटिंग हो जाएगी 2, और इसकी कटिंग हो जाएगी। हाँ, ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास ये फार्मूला है, साइंस का थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू 1, बस उसने थीटा की जगह 36 पुट कर दिया। इसको परली साइड ले जाओगे तो ये इसकी वैल्यू इसमें पुट करोगे, और इसका स्क्वायर ले लोगे तो
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और तो ये देखो ये सिंपल कैलकुलेशन हुई भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मसला नहीं होगा। ये हो गया स्टेप हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स की तरह है, कॉस के स्टेप की तरह। और यहाँ जाके यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, और अंडर रूट लेने के बाद ये अंडर रूट, ये वाला जो अंडर रूट है ये ऊपर रह जाता है, नीचे से क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि 16 का के अंडर रूट आ जाता है 4। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। आगे हमारे पास सिमिलर इन स्टेप्स पे थीटा इज इक्वल टू 54। लेकिन इसको हम थोड़ा सा ये करेंगे, 54 को हम ये लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस 36 भी तो लिख सकते हैं ना। 90 माइनस 36 क्या होता है 54। और इसको अगर हम उस एंगल आइडेंटिटी समझें तो ये 90 है, 90 से माइनस गए, और 90 चूंकि लिखा हुआ है तो cos चेंज हो जाएगा साइन में, ये साइन प्लस आ जाएगा, और ये 36 यहाँ पे। ठीक है, हाफ एंगल डेंट। cos 54 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4। क्या हुआ है ये कैसे आई, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वी ऑलरेडी फाइंड दी वैल्यू, वी कैन पुट दिस इन। वैल्यू क्या है, ये देखो अंडर रूट 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4। इसका मतलब है ये वैल्यू आ गई। और साइन 54 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना। ठीक है, और इसी तरह 90 आएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, और पॉजिटिव साइन आएगा, कॉस 36 की वैल्यू ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह 72 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 18। और सिमिलर स्टेप्स पे हाफ का फॉर्मूला, साइन 72 या कॉस 18 का ये क्या आंसर आता है, इसलिए कॉस 18 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। इस तरह कॉस 72 है, कॉस 72 क्या है, कॉस 90 माइनस 18, और ये क्या है साइन 18। आग की वैल्यू भी इक्वल है, तो ये वैल्यू वैल्यू इधर डाल गई। आगे इसी का एक पार्ट है इसी क्वेश्चन का, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 की वैल्यू आती है 1/16। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos 36 की हमारे पास वैल्यू है, cos 72 की हमारे पास वैल्यू है, इनकी वैल्यू कोई नहीं है। तो ये cos 108 को लिख सकते हैं ना 90 प्लस 18। सिमिलर वो जो पिछली लॉजिक नहीं इस्तेमाल की 54 और 72 वाला जब थीटा था, सिमिलर उसकी वैल्यू को, उस लॉजिक को इस्तेमाल करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस 18। सेकंड क्वार्टर में कास की वैल्यू क्या होती है माइनस, और ये चूंकि 90 है, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 है, उसकी जगह कास साइन में बदल जाएगा, और ये 18 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखो, 90 प्लस 54, सेकंड क्वार्टर में कास की वैल्यू माइनस होती है, कास साइन में इसलिए बदलेगा क्योंकि 90 लिखा हुआ है, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 1 ऑड नंबर है, और 54 इधर आ जाए। और करो तो ये cos 36 की वैल्यू है, cos 72 की ये वैल्यू है, साइन 18 की ये वैल्यू है, माइनस वैसे लिखा हुआ है। तो माइनस ना भी लिखते तो यहाँ काम चल जाना था, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ ना भी लिखो तो काम चल जाए। ठीक है, मैंने वजह फिर भी आपको बता दी, इसकी वैल्यू बस पुट कर दी है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दो दो को सॉल्व करो। ठीक है, आप आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी सॉल्व करो, लेकिन दो दो को सॉल्व करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा। ये देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 4 × 4 16 आ जाता है। और ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ये कटेंगे, क्या आ गया जी, 5 - 1 क्या होता है 4, और 5 - 1 क्या होता है 4, और 16 16, और ये कैसे आ गया, और 1 और 4 मल्टीप्लाई 1/4 1/16 है प्रूफ। टेक्निकली यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 एंड हो गई है। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 14 था, उससे रिलेटेड, कि अगर cos 4 थीटा आ जाए, कई दफ़ा ये एग्जांपल एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, फेडरल बोर्ड वाले इसको दे देते हैं, एंड cos 4 थीटा इसको कैसे करेंगे, तो मैंने इसलिए इंक्लूड किया। सिमिलर वही है, cos 4 थीटा, इसकी वैल्यू को पावर 1 मिलाना है। इसको ऐसे ही लिख देंगे जिस तरह साइंस के थीटा का यूज किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स पे है। बस ये है कि पहले स्टेप में सिर्फ फर्क ये है कि वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाता है। वहां पे मैंने आपको एक दफा फार्मूला लिख के भी दिखाया था। तो 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या है,
इसका ऊपर होल स्क्वायर लेदा और नीचे होल स्क्वायर लेदा 1/4 लेदा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें मसला है ना। और ये बिल्कुल सेम स्टेप से 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 भी पिछले जैसे कराया है। और आगे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद इसको 2 को बाहर ले जाओगे 1/8 तब बना है। और ये 3 प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके ये किया है। तो ये cos ये 4 1 जार 4 2 जार, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।